ओम शांति। आज हम सुबह उठते और शाम को दोनों समय हम आध्यात्मिक कोई ना कोई पूजा पाठ करते हैं। सुबह उठते भी कई बार हम भगवान को याद करते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं, और शाम को भी हम याद करते हैं। लेकिन इन दोनों समय पर हमें अपने घर में कुछ ऐसी विधियां अपनानी है जिससे हमारे घर में जो नकारात्मक माहौल है या दुख अशांति का माहौल है वो दूर हो जाए। क्योंकि ये सुबह शाम की यही विधि आपके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएगी और आपके परिवार के माहौल को भी खुशनुमा बना देगी। तो जब आप सुबह उठें, आप नहा धोकर जब आप अपने मंदिर में या कहीं पे भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहां पर बड़े प्यार से आप संकल्प लें कि मुझे अपने घर को शुद्धता देनी है। मेरा घर बहुत शुद्ध है, मेरे घर में स्वयं भगवान का वास है और इस घर में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं जिनके संकल्प पॉजिटिव हैं, और इन सभी आत्माओं के मन के जितने भी दुख दर्द हैं भगवान सब उन्हें ले रहा है और इनके सभी के दुख दर्द खत्म हो रहे हैं। भी आप पूजा स्थल में बैठते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि हमें उस पूजा स्थल में बैठकर कोई भी नकारात्मक संकल्प नहीं लेना है। आज ज्यादातर कई बार हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं लेकिन जो बाहरी बातें होती हैं हमें वो भी याद आती हैं, या कई बार हम किचन में कोई काम अधूरा छोड़कर आते हैं, हमें वो याद आता है। कई बार हम कोई बिजनेस के लिए काम में अटक जाते हैं, वो याद आता है। कई बार हम तैयार होते होते ही पूजा पाठ करते हैं। आप कोशिश करें, आप भगवान के द्वार में जब जा रहे हैं, भले मंदिर में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, पहले तो आपका ड्रेसअप कैसा है। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, मान लो कोई आपका लीडर है या कोई नेता है, आप उससे मिलने जाते हैं तो आपका ड्रेसअप कैसा होता है, पूरा। लेकिन आज हमने देखा है मंदिरों में लोग जा रहे हैं लेकिन उनका ड्रेसअप देखें तो ड्रेसअप देखते ही आंखें बंद करनी पड़ती हैं। आखिर क्यों? हमने भगवान के घर को ही साधारण क्यों समझा? भगवान का घर चरित्र वाला है। भगवान के घर में आपने देखा होगा जितने भी देवी देवताओं के आपने चित्र देखे हैं, आप उनके चित्रों को देखकर उनके वस्त्रों को भी देखें कि जहां पर हमने श्री कृष्ण के वस्त्र देखे पूरे थे, राधा जी के वस्त्र पूरे थे, नारायण जी के वस्त्र पूरे थे, नारद जी के वस्त्र पूरे थे, लेकिन आज हमारे वस्त्र अधूरे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वही कारण बन रहा है, हमारी जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसकी विधि अधूरी है। भगवान हमारे वस्त्र नहीं देखता है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि भगवान हमें जिस तरीके से आप मंदिर में एंट्री कर रहे हैं वो भी चीज देख रहा है। क्योंकि भगवान उन नेताओं से, उन अभिनेताओं से भी बड़ा है। आप उससे मिलने जा रहे हैं। कई बार हम अपने घर के मंदिर में ही नॉर्मली कपड़े पहनकर चले जाते हैं, जो नाइट के होते हैं वही पहनकर चले जाते हैं या नॉर्मली ड्रेस में चले जाते हैं। आप यहाँ सोचें, भले घर में मंदिर है या बाहर के मंदिर में जा रहे हैं या किसी भी धार्मिक स्थल में जा रहे हैं, पहले आप अपने कपड़ों को चेक करें कि मैंने क्लीन कपड़े पहने हैं, कपड़े पूरे हैं, ड्रेसअप पूरा है। क्या भगवान इन कपड़ों को देख के शर्मसार तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वो, आप भले पूजा कर रहे हैं लेकिन आपके ड्रेसअप को देखकर जिन आत्माओं की पूजा खंडित हो रही है वही कहीं ना कहीं पाप के भागीदार आप ही बनेंगे वहां। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप जब मंदिर में जाएं तो कपड़े आपके अच्छे हों, ताकि भगवान भी आपको देख करके खुश हो जाए। और आप जब पूजा स्थल में बैठे तो फुल एनर्जी के साथ बैठे। ये नहीं है बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पति क्या कर रहा है, नहीं। मुझे इस समय ओनली 10 मिनट भगवान से कनेक्टिविटी रखनी है। तो आप भले धूप अगरबत्ती करते हैं, दीपक जलाते हैं। जैसे आपने दीपक जलाया, बहुत सारे लोग सुबह सुबह दीपक जलाते हैं अपने घरों में, तो दीपक के साथ साथ आपको संकल्प लेना है कि जैसे ये दीपक इस मंदिर में रोशनी करेगा, वैसे जब मैं आत्मा रूपी दीपक मेरा जल जाएगा तो मेरे घर में रोशनी हो जाएगी। तो आज हम वही तो चाहते हैं कि हमारे घर में जो दुखों का अंधेरा आया है, मुझे कहीं ना कहीं उसे रोशनी में बदलना है, और वो है ज्ञान की सकारात्मक रोशनी। और यही चीज आपको जब सुबह आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में जो अंधेरा है दुखों का, वो मिटना शुरू हो जाएगा और उजाला बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर वही चीज आपको करनी है शाम को, क्योंकि हम 2 टाइम धूप अगरबत्ती करते हैं। अब यहाँ पर शाम के समय आप ये सोचें
कि इस समय भगवान सृष्टि पर आया है। जैसे मॉर्निंग में 3 से 5 के बीच में भगवान सृष्टि पर आते हैं कुछ क्षण के लिए, वैसे ही शाम को 6:30 से लेके 7:30 बजे तक या 8 बजे तक भगवान इस सृष्टि पर चक्कर लगाता है। जब हमारे बहुत सारी आत्माओं के जो भी उस समय मन में संकल्प चल रहे होते, कुछ आत्माओं के संकल्पों को वो पूरा करता है। कई बार हमारी मन की आश रहती है, भगवान हमारी सुनते नहीं, क्योंकि हम भगवान को सुना कब रहे हैं? 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठे, 1 बजे उठे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे। उसका भी कोई टाइम है, क्योंकि भगवान जब सृष्टि पर आता है तभी वो आपकी मन की बात को सुनता है। लेकिन 6:30 के बीच, 6:30 से 7:30 के बीच में तो आपके पास टाइम ही नहीं था उसके लिए। तो आप कब उससे बातचीत करते? आपने बात उसे तब सुनाई जब वो बिजी था। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, 6:30 से 8 बजे के बीच में आप भगवान से जो भी मन की बात चाहेंगे या बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं रिसीव भी करेगा और आपको उसका उत्तर भी देगा। तो यहाँ पर आपको ये दोनों टाइम पर विशेष ध्यान रखना है कि इन दोनों टाइम पे भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर हमारी जो मन की भाषा है उसे सुनते हैं और हमें जो भी निवारण चाहिए जीवन का वो देते हैं। क्योंकि सुबह के 3:30 से 5 बजे के बीच में और शाम के 6:30 से 8 बजे के बीच में पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक माहौल होता है। आपने देखा होगा 3 बजे गुरुद्वारे मंदिर खुल जाते हैं और वहां पर सफाई, बहुत सारी मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाती है। तो आप ये सोचिए कि उस आध्यात्मिक समय पर जब हम भी उठ जाएंगे तो उस माहौल को हम भी कैच पर कर पाएंगे। अब हम रात को 11-12 बजे सो रहे हैं और सुबह हम 8-9 बजे उठ रहे हैं। भगवान की पालना कब लेंगे हम? और पूरी दिनचर्या में हमें टाइम ही नहीं है भगवान से मिलने का, और फिर हम कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान हमारी सुनते हैं पर हम उसे सुनाते नहीं सही टाइम पर। आप जब किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो पहले आप टाइम लेते हैं उनसे कि हमें आप ये टाइम दो, तब हम मिलने के लिए आए। वैसे ही भगवान भी फ्री नहीं है, भगवान से भी आप टाइम, भगवान ने अपना टाइम पहले से मुकर्रर किया है कि इस टाइम पर आकर मेरे से मिल सकते हो। तो क्यों ना भगवान को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए, क्योंकि जितना आप भगवान को टाइम देंगे भगवान आपकी समस्याओं का हल आपको देगा। लेकिन आज टाइम हमारा ज्यादातर मोबाइल, इन चीजों में जा रहा है। कोशिश आपको करना है कि जब भी आप भगवान के सामने बैठते हैं तो मोबाइल से परे ओनली आध्यात्मिकता जीवन में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मोबाइल के ऐसे साधन, भले आप मोबाइल देखें या सोशल मीडिया देखें, सबसे ज्यादा आपको भगवान से दूर कर रहे हैं। और आज व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है कि हम क्यों दूर हो रहे हैं, लेकिन ये सोच रहा है कि मेरी इन चीजों से इच्छाएं पूरी हो रही हैं। चंद घड़ियों तक आप खुशियां ले सकते हैं, पर सदा काल की खुशियां आपको कभी भी नहीं मिल सकती। इसीलिए कोशिश करें कि आपको कुछ भी जीवन में अपनाना है, उससे पहले आप सुबह और शाम की जो घड़ियां हैं उनमें आप एक सकारात्मक माहौल बनाएं, जिसके आधार पर आप अपनी जीवन को एक सुचारू रूप से और एक पॉजिटिव तरीके से जी पाएं। ओम शांति।